तो इस तरीके से ऑप्शन डिलीट करोगे और तो मैं कह रहा हूँ सही अगर लॉजिक लगाओगे तो तुम वास्तव में सही आंसर तक पहुंच जाओगे। क्योंकि कई सारी, क्योंकि दुनिया बहुत रीजन है, रैशनल है, दुनिया बहुत ज्यादा लॉजिकल है। लॉजिकल है तो सब चीजों के कोई ना कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है। तो अगर तुमने उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढ लिया, क्या ऐसा हो सकता है। और एक बहुत ज्यादा उटपटांग बात है, जैसे कई होते हैं एक्सट्रीमिस्ट स्टेटमेंट होते हैं, जैसे अपन ने वो इसमें करते हैं। एक क्वेश्चन था कि अगले डिजिटल पेमेंट से यूपीआई से क्या लाभ होगा, तो उसके अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ था कि अगले 20 साल के अंदर यूपीआई जो है वो कैश को पूर्ण रूप से खत्म कर देगा। कोई कैश यूज ही नहीं करेगा, नोट यूज कर ले तो ये तो कर ही सकता है, इसमें क्या है। तो फिर ऐसा थोड़ी होता, नहीं होता। तो ये क्वेश्चन गलत, ये क्वेश्चन जो है वो गलत। या फिर कि भाई ऐसे इस तरीके के जो एक्सट्रीमिस्ट स्टेटमेंट होते हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट स्टेटमेंट्स सामान्यतया गलत होते हैं, तो उनको गलत मान ही लेना कि भाई हाँ ये ऐसा। क्योंकि इस संसार के अंदर मतलब अतिवाद नहीं चलता है, हर चीज के कुछ ना कुछ अपवाद है, अतिवाद नहीं है, अपवाद है। तो अपवाद सब चीजों के होते हैं। तो ऐसे एक्सट्रीमिस्ट स्टेटमेंट के ऐसा हमेशा ही होता है, उसने हमेशा ही ऐसा किया था। या फिर कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि उसके राज में ऐसा कुछ नहीं देखा गया कि उस गुप्त काल के अंदर दास प्रथा पूर्ण रूप से खत्म हो गई थी। पूर्ण रूप से खत्म कैसे हो सकती है, किसी ने बना लिया हो, किसी को क्या पता। अब ये भाई हिस्ट्री तुम खुद जाके देख के आए थे क्या कि भाई पूर्ण रूप से खत्म हो गई थी, तो कैसे कह सकते हो कि पूर्ण रूप से खत्म हो गई। तो पूर्ण रूप तो अपने आप में शब्द गलत है। तो आप उनको तो पूर्ण रूप से हिस्ट्री पता ही नहीं है, थोड़ी बहुत पता है, उसका थोड़ा बहुत आप बात कर रहे हो। ऐसा पूर्ण रूप की क्या बातें करते हैं आप, उसको करो। ऐसे स्टेटमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो गलत होते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट को अपने को लोड नहीं। और अगर पेपर इजी आ जाए, अगर पेपर टफ आ जाए तो ज्यादा लोड नहीं लेना है कि वो अपना बहुत ज्यादा टफ आ गया, बहुत ज्यादा टफ आ गया, क्या होता है ये कैसे पूछ लिया, आदमी से हद होती है। ये भी आदमी याद रखिए, क्या वो याद नहीं रखना है भाई। अगर ऐसे उटपटांग क्वेश्चन आते हैं तो वो होते हैं छोड़ने के, उटपटांग क्वेश्चन आते हैं तो वो होते हैं छोड़ने के, मतलब बिल्कुल ही तुम्हारे कहीं दूर दूर तक हवा नहीं मिली और तुम्हें अपने हवा नहीं लग रही, किसी के नहीं लगी आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भाई वो अगर अपने इतने टाइम से पढ़ रहे हैं और अपने अगर उससे एनकाउंटर नहीं हुआ ऐसी किसी चीज से नहीं हुआ, तो इसका मतलब बाकियों का भी एनकाउंटर नहीं है। और बाकी अगर किसी एक आधे आदमी को ऐसा कोई क्वेश्चन आता भी है तो फिर उसको वही आता है, उसको फिर वही आता है, उसकी जिंदगी बर्बाद है, उसने अपनी जिंदगी में यही याद रखा। तो अब ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं, कहीं पर फैक्ट को थोड़ा वो चेंज कर दे, फैक्ट चेंज कर दे उसका, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो कई बार नहीं किए जा सकते, या बिल्कुल जो हवा नहीं लगी तो उसको भी छोड़ दो। ऐसे क्वेश्चन पर ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। जहां पर तुम्हें ऐसे मन की आवाज आए कि नहीं यार इसका आंसर ये होगा, मतलब मन की आवाज सुनो और मन की आवाज से आंसर। जहां ऐसे 50-50% 60-40 होता है कि दो ऑप्शन तो पता लगे ये तो गलत है, दो ऑप्शन है इनमें से कोई एक हो सकता है। जहां चारों ही ऑप्शन का कुछ पता नहीं लग रहा, हवा ही नहीं लग रही, वहां भी तुम करो नहीं मेरे मन की आवाज है यार, मन की बात सुन, दिमाग की सुन। चारों का तो पता नहीं कहाँ लगा रहा है, ये नहीं हर चौथा क्वेश्चन सी होता है, ऐसा नहीं होता है, सी नहीं होता है। तो उसका आंसर जो अपन को नहीं लगाने, ऐसी चीजों के आंसर नहीं लगाने जिनके अपन को ऐसा लगता है कि हाँ ये वाले हो सकते हैं, उनके आंसर तो लगाने। मतलब ऐसा भी नहीं हो जाए कि एक्यूरेसी के चक्कर में व्यक्ति वो अटेम्प्ट नहीं करके आए उतना। कई लोगों के साथ तो ये भी दिक्कत हो जाती है कि वो उतना अटेम्प्ट नहीं करके आते, बाद में आके कहते हैं साहब मैंने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, मेरे 58 सही है। अब फिर सिलेक्शन तेरा तो भी नहीं होता, क्या करेगा इसे, तो ढक्के क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके आता। तो अब उसमें से और तू कह रहा है कि 60 में से 58 सही है, वो तो अभी आरपीएससी बताएगी कितने सही है कितने गलत है। फिर आएगा कि नहीं वो मुझे तो लगा था सही है, फिर बाद में 10 एक गलत और हो गई, आगे फिर बात। तो इसलिए सफिशिएंट नंबर जो है वो सफिशिएंट नंबर पे अटेम्प्ट किया जाना चाहिए। मतलब एक कुछ लोग तो होते हैं जो कि पूरे ही करते हैं, पूरे खेलते हैं, अपन तो 150 के 150 उसमें भी वो भी एक स्ट्रेटेजी है। खेल खेलने के कई तरीके होते हैं, तो वो भी एक स्ट्रेटेजी होती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि अब आओ और नहीं आओ सब लगाएंगे, सब लगाएंगे तो कुछ ना कुछ तो सही होगा, सही होने के जो है वो चांसेस बनी जाएंगे। तो अब कुछ लोगों का वैसा है, कुछ लोग जो है वो एक्यूरेसी पे ध्यान देते हैं, और जो एक्यूरेसी पे ध्यान देते हैं तो पर उसमें ये दिक्कत है, सब लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। एक्यूरेसी पे ध्यान दे रहे हो तो कम से कम अटेम्प्ट मत कर देना भाई, जितने मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि भाई इतने 100 तो कम से कम करो ही, 100 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करो, तब जाकर आपको ऐसा लगेगा हाँ कुछ गलत भी हो जाए तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि कुछ गलत तो आरपीएससी वैसे गलत मान लेंगे,
सही होते हुए भी मान लेंगे। तो अपन एरर लेके चले, जैसा अपन होता है ना, हर चीज के अंदर मानते हैं इतनी तो एरर है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन की एरर है, तो सब चीजों में एरर है, तो कुछ थोड़ी बहुत आरपीएससी की एरर हो जाएगी, तो एरर के अंदर उन चीजों को हटा दिया। तो एरर मार्जिन अपने पास में होना चाहिए, उतना एरर मार्जिन लेके चलो और उससे काम जो है वो बन जाए। और तो क्या होता है, ढंग से सो, नींद लेना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो रहा नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है तो ज्यादा सोने मतलब उसमें दबाव डालने की जरूरत नहीं है कि भाई आपको नींद नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही, तो ऐसे करेगा तो नहीं आएगी। आराम से लेट जाओ। अगर इसके बारे में अगर कोई विचार आ भी जाए, विचार आ जाए कि क्या होगा, तो उसको भी ज्यादा भगाने की कोशिश मत करो विचार कि भाई मेरे अंदर ये विचार नहीं आना चाहिए, विचार नहीं आना चाहिए। इसका मतलब हम उस विचार के बारे में सोच रहे हैं, तो इसका मतलब कोई विचार आ जाता है तो हाँ ठीक है, तो कोई बात, एग्जाम देते हैं तो डर भी लग जाएगा। ऐसी कोई बहुत ज्यादा अननेचुरल बात नहीं है कि आदमी एग्जाम देगा तो थोड़ा बहुत डर भी लग जाएगा, थोड़ा बहुत लग रहा है ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो लगना ही चाहिए। अपने को इनसिंसियर थोड़ा भी नहीं लगेगी, थोड़ा बहुत ज्यादा लग रहा है तो दिक्कत है, और बहुत कम लग रहा है तो भी दिक्कत है। यार एग्जाम पास आया है, अपने अंदर से तो कुछ एग्जाम में फीलिंग ही नहीं आ रही है, तो क्या है, अपनी तैयारी कैसी है। तो थोड़ा बहुत अगर लग रहा है तो काम सही है, क्योंकि उसको कहते हैं स्ट्रेस होता है, थोड़ा एक होता है यू स्ट्रेस, थोड़ा बहुत स्ट्रेस जो है कार्य करने के लिए जरूरी है। एक्सेस जो खराब है, उसका एक्सेस हो जाए तो खराब है, बाकी थोड़ा बहुत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और ये एग्जाम जो है वो नॉलेज का उतना नहीं है जितना एग्जाम स्ट्रेस को मैनेज करने का। ये सोचो कि एग्जाम किस बात का है, स्ट्रेस मैनेजमेंट का एग्जाम है। ये एग्जाम जो है वो नॉलेज का हो ही नहीं रहा है। स्ट्रेस वहां पर बैठकर जो आदमी स्ट्रेस मैनेज कर लेगा वो तो सिलेक्ट हो जाएगा, जो आदमी स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाएगा उसकी जरूर दिक्कतें हो सकती है, फिर उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स अगले 3 साल तक फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो उसके ऊपर ज्यादा जोर देना है, ज्यादा, क्योंकि एग्जाम में कुछ चीजें आएगी, कुछ चीजें नहीं आएगी। पास वाला क्या कर रहा है उसमें बहुत ज्यादा, पास वाले कई फर्जी होते हैं। यूं मान के चलो कि सबसे ज्यादा ज्ञान तुम्हें ही है, इस संसार का सबसे ज्यादा ज्ञान तुम ही हो सबसे ज्यादा ज्ञानी। अपना कॉन्फिडेंस जो रखो साथियों आसपास कि मैं इस संसार में जी कैसे रहूं, ऐसे मानो इन प्राणियों के बीच में, इन अज्ञानियों के बीच में मैं कैसे जीवित हूं। तो फिर उसके बाद में ऐसा मान के फिर आदमी थोड़ा बहुत कर्म करेगा, कोई बात, कुछ बातें मुझे भी नहीं आती, तो अपना थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो वह हुआ कि भाई भगवान ने ये मेरी कुछ चीजें नहीं आ रही है, वो मेरे उसको कम करने की, मैं इन संसार के लोगों के साथ में जी सकूं, इसलिए कम किया। बाकी अपन को आता बहुत, कॉन्फिडेंस अपना कैसे रखना है, आता बहुत ज्यादा है, सब कुछ ही आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं आता। और वास्तव में तो देखो तुम्हें बहुत कुछ आता है, ऊपर से दिखता नहीं है। कई बार आप तुम ऐसे सोचोगे यार अपन को क्या आता है, अभी सोचे ऐसा लगता है। समुद्र होता है, समुद्र के ऊपर से देखकर कोई समुद्र की गहराई नहीं माप सकता कि समुद्र कितना गहरा है। तो अभी वो समुद्र हो, तुम्हारे अंदर पता नहीं क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें उस समुद्र के अंदर कहां जाकर आ गई। और जब वहां पर मंथन होगा, जब वहां पर तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे तो होगा मंथन, और उस मंथन से कई चीजें और तुम्हें लगेगा अरे यार ये कहां से आया, ये फैक्ट मेरे दिमाग में कहां से आया। मनुष्य है, मनुष्य के दिमाग का कोई वो और नहीं है, कहां कहां चीजें पड़ी हुई है तुम्हारे दिमाग के अंदर, कहां से कौन सी चीजें निकल जाएगी उसका पता ही नहीं लगेगा। इसलिए कभी कभी यूं सोचो कि अपन, ऐसा होता है कई बार अपन ऐसे सोचे तो अपन को लगता है कि अपन को आता क्या है, लेकिन जब अपन काम करने लगते हैं तो अपन को लगता है कि यार अपन को तो बहुत कुछ आता है। और जब लिखते रहते हैं तो अपन को बहुत सारे डायमेंशन, बहुत सारी चीजें जो है एक के बाद आती रहती है। तो दिमाग की होती है बहुत सारी लेयर। तो फ्राइड वाला नहीं पढ़ेगा, फ्राइड ने कहा था कि ये है दिमाग, हम दिमाग का ये तो है कॉन्शियस पार्ट, ये है दिमाग का सबकॉन्शियस और ये है दिमाग का अनकॉन्शियस पार्ट। यहाँ पर भी चीजें पड़ी हुई है, यहाँ पर भी चीजें पड़ी हुई है, लेकिन हम जो है किसको जानते हैं, सिर्फ ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हम जो है हमारे दिमाग में अभी कॉन्शियसली अपनी इतनी चीजें जानते हैं, लेकिन फिर कई बातें यहाँ से भी निकल जाती है अपने दिमाग में, और एग्जाम में सब यहीं से निकल के सब वहां से निकल के सब आ जाएगा, सारा ज्ञान तुम्हारे आ जाएगा, सारे कार्य कर लोगे अपने आप। ठीक है, तो चलो फिर अब और तो क्या, बाकी तो तुम्हें पता ही है। अब तुम्हें लग रहा है नहीं ये सुना देना तो ये ठीक लग रहा है। चलो चलो आप पढ़ाई करो, आगे तो जो है पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। थोड़े दिन और हिम्मत रख लो और थोड़े दिन और कर लो, फिर मुक्ति बाद में 1-1.5 साल बाद में मिल जाएगी। अब उसके बाद में पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन अभी थोड़े दिन क्या कुछ पूछना है? इकोनॉमिक्स खत्म होने की खुशी, हाँ खुशी है, बिल्कुल खुशी है।
समोसा पार्टी है? अजय। समोसे खाओगे तुम, पेट खराब हो जाएगा बाद। अभी जो है हेल्थ का ध्यान रखो तुम, है? खिलाएंगे बाद में खिला देंगे। चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं तुम, ठीक है? अब इसके बाद देखें क्लास में। ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, शुभकामनाएं।